नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल जेआरएफ विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमपी सेट का जो नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, उसमें एग्जाम डेट कब हो सकती है, फॉर्म कब से कब तक है, एलिजिबिलिटी का मेन क्राइटेरिया है वो जो ध्यान रखा गया है, इसके बारे में विशेष तौर से जानना है। क्या जिनके यूजीसी नेट और जेआरएफ क्रैक है या फिर पीएचडी क्रैक है, उनको वापस से सेट देना पड़ेगा क्या, या फिर जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बुलेटिन थ्रू बता दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर। अब कल ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे पहले इन्होंने परीक्षा तिथि बताई है, कब है? 11/1/2026, 11 जनवरी 2026 को आपका पेपर होगा। किसका? शेट का। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि इन्होंने बताई है 25 अक्टूबर से। कब से है? 25 अक्टूबर 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट है और इसकी अंतिम तिथि यहां दे रखी है 20 नवंबर 2025। ये इसकी क्या है? लास्ट डेट है। क्या है? लास्ट डेट है। और ये इसकी क्या है? स्टार्टिंग डेट है। स्टार्टिंग डेट रहने वाली है। ये मेन बड़ी बड़ी आपके तीन चीजें हो गई। 11/1/2026 इसको ध्यान में रखते हुए आपको चीजें लेके चलनी है। यानी आपके पास जितना भी टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है और अक्टूबर आधा अभी है, तो आप ये तय मान के चलिए कि आपके पास में 2.5 महीने हैं और 2.5 महीने में आपको सेट क्रैक करना है। अब इन्होंने बताया है, परिचय दिया है यहां पर, ऑनलाइन आवेदन तिथि और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, और इन्होंने यहां पर त्रुटि सुधार, अगर कोई ने गलती से फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स कर दिए, उनके सुधार हेतु 30 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक आपको टाइम दिया है। यानी लगभग करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 दिन आपको यहां पर मिल रहे हैं। वैसे संभवतः आपको कोशिश करनी, आप गलती करें ही नहीं तो फिर आपको ज्यादा हर्जाना भरना पड़ सकता है। 50, 100, 500 जितनी आप फॉर्म फीस भर रहे हैं उसके बराबर आपको करेक्शन फीस भरनी पड़ेगी। इससे अच्छा वो गलती करे ही नहीं। अब इन्होंने यहाँ पर फी का स्ट्रक्चर बताया है। जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, वहां के प्रॉपर निवासी है एमपी के, उनके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए 250 रुपए फीस रहने वाली है। यानी 250 रुपए यहां पर फीस रहने वाली है। जो अन्य श्रेणियां हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी, अगर आपको अदर स्टेट से है, एमपी के नहीं है, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम उधर के हैं, तो आपको 500 रुपए फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और त्रुटि सुधार के लिए आपको 50 रुपए सुधार देने पड़ेंगे। ठीक है। ये आपके एक बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हो गई। अब है, कोई विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरना चाह रहा है तो फिर उसके ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 21/11 से 28/11 तक, मतलब 7 दिन आपको दिए जाएंगे। उस डेट में आप नहीं भर पाते हैं तो आपको 3000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी? 3000। इसलिए 25 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए और 22 नवंबर को लास्ट ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म फिल कर देना है टाइम से। और त्रुटि सुधार भी इसके 50 रुपए है। फिर विलंब शुल्क सेकंड चरण चलेगा, उसमें 25,000 रुपए है। ये अपने को करना ही नहीं है तो इनको जानना ही नहीं है। अब है मिनिमम एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए अपने पास में। तो अभ्यर्थी है, उसका यूजीसी द्वारा जो क्राइटेरिया दिया गया है, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, या तो आपके क्या होना चाहिए, एमए क्या होना चाहिए, कंप्लीट। क्या होना चाहिए? कंप्लीट। या आप एमए के 3rd या 4th सेमेस्टर में होने चाहिए, 3rd या 4th सेमेस्टर में होने चाहिए, या फिर आप इनमें हैं लेकिन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है, आप एमए फाइनल ईयर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? फाइनल ईयर में होने चाहिए। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए।
अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा। अगर ये आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनारक्षित सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में 55% न्यूनतम है, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी सेम यूजीसी वाला नियम यहां पर इन्होंने लिया है। यूआर में 55%, अदर जितने भी है, अदर जितनी भी कैटेगरी रह गई उनमें 50% आपको किसमें चाहिए, मास्टर्स में आपके चाहिए। आप जिससे मास्टर से है, चाहे एमए है, चाहे एमएससी है, चाहे एमकॉम है, जितने भी होते हैं उनको आपको मास्टर्स में ये आपको चाहिए। जनरल में कितने 55, अदर में 50% आपके अंक होने चाहिए। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस यूजीसी के निर्देश अनुसार अभ्यर्थी के समान ही स्नातकोत्तर में 55% होने चाहिए, यानी ईडब्ल्यूएस को इन्होंने यहां पर इंक्लूड कर लिया है। ईडब्ल्यूएस और जनरल 55% अंक चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है और जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ अथवा परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहर्त है, यानी वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जिन्होंने पहले पीएचडी कर रखी है 1991 से पहले की हो चुकी है, तो उनको भी 5% के अंक में छूट दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पात्र होंगे, जिनके भारत के किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय और स्थान स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र प्राप्त हो, किंतु उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU नई दिल्ली से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। उनके द्वारा प्राप्त डिग्री डिप्लोमा से पात्र स्नातकोत्तर के समकक्ष उपलब्ध माना जाएगा। यानी बाहर से अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह कुछ किया है तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो अगर आपके पास में है तो आपको मास्टर्स कंप्लीट माना जाएगा। अब है मेन आयु वाला एज, तो एज में इन्होंने कोई बाध्यता नहीं रखी है, कोई बाध्यता नहीं रखी है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। वैसे भी 80 प्लस या 21 प्लस होंगे, 80 में तो होगी नहीं, 21 से प्लस ही होंगे सारे, तो इनके एज की यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। कितनी भी एज का व्यक्ति यहाँ पर एग्जाम दे सकता है। शर्त क्या है, मास्टर्स आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। आगे का जो पेज है वो आरक्षण संबंधी दिया गया है। क्या है, आरक्षण संबंधी दिया गया, तो ये पेज आप भाई पढ़ लेना। और परीक्षा योजना मेन आपके यहां से है कि विश्वविद्यालय की साइट के अनुसार जो यूजीसी जारी करती है उसके अकॉर्डिंग ये कंडक्ट करवाएगा। तो इन्होंने परीक्षा सत्र की अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे होगी। जिस प्रकार यूजीसी का 3 घंटे होता है, इसी प्रकार यहां पर भी 3 घंटे होंगे, बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा फर्स्ट और सेकंड पेपर में। राज्य पात्रता परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का इन्होंने यहां पर बताया है कि सामान्य प्रश्न पत्र में शिक्षण और अभिवर्ती, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 टॉपिक है, ये आपके पहले पेपर में रहने वाले हैं। यानी इनके कुल वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में 50 प्रश्न होंगे और अभ्यर्थी सभी प्रश्न पत्र हल करने होंगे। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न आपके कितने का होगा, 2। सेम यूजीसी वाला पैटर्न है, तो 2 × 50 कितने मार्क के होंगे, 100 नंबर का फर्स्ट पेपर है। और ऐसे ही सब्जेक्ट कितने का होगा, 200 का। जो आपका ऐसिक है कुल मिला के वो भी कितना होगा, 200 का, 200 मार्क का होने वाला है। जो आप ऑप्शनल है वो आपका सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे अदर भी हो, योगा हो या फिर साइंस का भी स्ट्रीम हो, कोई भी वो आप दे सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर आपको टाइम पीरियड और ये शेड्यूल लिख के दे दिया। प्रश्न पत्र बाइलिंगुअल होने वाला है। भाषा विषय प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होगा, जैसे हिंदी वाला है तो हिंदी में होगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में होगा, सिंधी है सिंधी में होगा, और एमपी की कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो पर वहां पर होगी। प्रश्न पत्र की संरचना और अनुवाद विसंगति स्थिति में हिंदी में लिखे प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। बाकी सभी जगह इंग्लिश को वरीयता दी जाती है, लेकिन एमपी ने हिंदी को वरीयता दी। अगर कोई प्रश्न में करेक्शन या मिस्टेक्स है तो हिंदी में जो लिखा है वही अंतिम रूप उसका माना जाएगा। अंकन की योजना, प्रत्येक प्रश्न ये 2 है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। मेन बात ये आपके लिए है, नो नेगेटिव मार्किंग।
नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपको सभी प्रश्न क्या है, करने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, तुक्के लगे चाहे नहीं लगे। किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। बाकी ये सारी आप पढ़ लेना। इन्होंने फिर यूजीसी के अकॉर्डिंग ये आपका बताया है कि सब्जेक्ट ये हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट के आपको दे रखी है कि हिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडेवल, एंशियंट, ठीक है। इसी प्रकार जो सारे सब्जेक्टों की डिटेल है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ लेना। अब मेन है एग्जाम सिटी सेंटर, वो कहाँ कहाँ रहने वाले, तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, यहां पर आपके एग्जाम सिटी रहने वाली है। जो आपके नजदीक लगती है वो सिटी आप भर देना, लगभग आपको वहीं पर मिल जाएगा। शहर चयन की सिटी है और पाठ्यक्रम का यहां पर आपको निर्देश दिया गया कि किस प्रकार इन्होंने यूजीसी का पूरा पैटर्न फॉलो किया कि जो यूजीसी में सिलेबस है वही सारा इसमें है, यानी नेट में जिसका सिलेबस है वो उसी में। ये इन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र और सिलेबस लैंग्वेज की यहां पर बता दी गई, सिलेबस आपको यहां ऐसे मिल जाएगा। अब है आपकी रिजल्ट की घोषणा कैसे और किस प्रकार होगी, तो इन्होंने कुछ मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति है, रिजर्वेशन नीति है, उसको यहां पर फॉलो किया है। लेकिन प्रथम चरण में क्या किया गया, जितने भी अभ्यर्थी शामिल होंगे उसका 6% है वो सभी को डिक्लेयर किया जाएगा। 6% जितने भी लोग होंगे 6% उनको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में माना जाएगा, यानी उनका सेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सेकेंड चरण में प्रथम चरण के 6% के प्राप्त कुल अर्हता को मध्य प्रदेश शासन आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार अर्हत दोनों प्रश्नों में सम्मिलित ये सारा दिया गया कि उनको कितने प्रतिशत रिजर्वेशन मिलाकर ये करना है। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस है उनको दोनों मिला के कितने लाने हैं, 40% क्राइटेरिया पास करना है। और जितनी भी बाकी कैटेगरी रह गई, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इनको कितना चाहिए, 35% चाहिए। कितना चाहिए, 35% चाहिए। फिर इन्होंने ये कुछ फॉर्मूलाज बताया कि इस फॉर्मूले के अनुसार हम ये चीज ले सकते हैं। प्रश्न पत्र है, उसके पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपत्ति के लिए 150 रुपए रहने वाले हैं। बाकी पात्रता परिणाम पत्र यूजीसी के जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक आधार पर जारी किया जाएगा, आपको भेजा नहीं जाएगा, ठीक है। प्रोविजनल इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा। फिर है विशेष निर्देश है, इसको आप थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य युक्त फोटो पहचान पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करना है, उससे अभ्यर्थी की पहचान पुष्टि की जा सके। इनमें से कोई एक आपको ले जाना है। आधार कार्ड, मतदाता, ड्राइविंग, पैन, केंद्र सरकार का जो भी परिचय पत्र है, पासपोर्ट या फिर बैंक का पोस्ट ऑफिस फोटोयुक्त पासबुक, शैक्षणिक संस्था की 3 वर्ष पहले का कोई परिचय पत्र, यानी आपको कोई डिग्री है, या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा नवीनतम फोटो परिचय पत्र, यह आपको यहां पर लगाना, यानी एग्जाम सेंटर पर ले जाना है। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित यह आपको पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम में किस प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है। ये एमपी की है पोर्टल, इस साइट में आपको बताया गया कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। क्लिक अप्लाई, पे टू एप्लीकेशन, क्लिक टू एडिट आप कर सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड, और फिर पूरा ये एडवर्टाइजमेंट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। जो अपने काम की चीज है ये ओएमआर के लिए बताया गया है, और जो आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो 10 दिन पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी 11 को परीक्षा है, 1 जनवरी को आप 1 जनवरी 2026 से आप अपना एडमिट कार्ड वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई ईमेल वाया या फिर आपको डायरेक्ट भेज गए प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, आपको साइट से ही डाउनलोड करना है। ये ओएमआर का बताया गया है। ओएमआर में ज्यादा आपको कुछ खास ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं है। एक दो चीज और थी जो यूजीसी के अकॉर्डिंग बताई गई थी, वो मैं बता देता हूं एक सर्टिफिकेट में। वो अभी मिल नहीं रहा, तो मैं बता देता हूं आपको कि जिनके
यूजीसी नेट और जेआरएफ ये रिजल्ट में आपके लिखा आ रहा है, तो ये आपको सेट देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। वो अभी लाइन मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, इसी नोटिफिकेशन में दी हुई है, तो वो आपको मिल जाएगी। ये लाइन मैंने पढ़ी है कि अगर आपके यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक है तो आपको सेट देने की जरूरत नहीं है। जिनके पीएचडी लिखा आ रहा था रिजल्ट में, उनको ये वापस से देना पड़ेगा, या अभी जो रिफ्रेशर है जो दिसंबर का देने का सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको साथ में ये भी दे देना है। तो आपका जो पहले पेपर का जो सिलेबस है, जो आपके फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, वो पूरा का पूरा जो यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अकॉर्डिंग है। तो टीचिंग की रिसर्च एप्टीट्यूड की मैंने एक क्लास ले रखी है, एक क्लास और बाद में डाल दूंगा। एमपी सेट का जो प्री एक पहले हो चुका है उसका भी मैं एक आपको ब्लूप्रिंट टाइप में पेपर करवा दूंगा कि पहले पेपर में वो किस प्रकार का प्रश्न पूछती है, कौन, एमपी सेट। तो अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। इसको क्या करना है, अपना जो यूट्यूब चैनल है JRF/विजन, JRF/विजन, इस टेलीग्राम चैनल है इसी भी नाम का, और अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। आपको जनवरी तक लगभग है कि सभी क्लासें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च की करवा दूंगा। नेट वाले PYQ करवा रहा हूँ, अधिकांशतः वही फिट होते हैं। जो कोई भी स्टेट का पेपर हो, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड जहां भी होता है, नेट वाले सेम के सेम प्रश्न लेके छाप दिए जाते हैं। तो आपका जो 40% और 35% जो क्राइटेरिया है उसको हम पार करवा देंगे। वो पार हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, जितने भी कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं उसमें 6% में आपको इंक्लूड होना है। नेट तो देना ही है, अगर जेआरएफ हो जाता तो फिर आपको फेलोशिप मिलेगी। इसमें कोई फेलोशिप नहीं है, एक सर्टिफिकेट है कि एमपी में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या जितने भी अंडर कॉलेज में जो भी प्रोफेसर की भर्ती आएगी उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहां पर आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको पहले पेपर में भरमार आपको ये है कि हेल्प मिलने वाली है। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।